will start a new chapter of nuclear physics of MSc Sem 2 power reactor. So in this lesson, first our topic is breeder reactor. You have heard about nuclear reaction. There is a basic difference between chemical and nuclear reaction is that in chemical reaction only the external electron or the valence electron take parts in chemical reaction, and the element in the reactant side and in the product side also you will get the same element, but the form will be different. But in the case of nuclear reaction, the nucleus take part in the nuclear reaction so that you will get a new element. So nuclear reaction may be artificial or natural. So in natural radioactivity or in natural nuclear reaction, you have heard about, you have read also about some spontaneous decay of uranium-235, spontaneous emission of alpha, beta, gamma from the radioactive nucleus, and due to this spontaneous emission, the nucleus will be converted into another nucleus, and finally the reaction will stop when the stable end product lead we will obtain. So आज हमारा टॉपिक है ब्रीडर रिएक्टर. तो आप लोग बहुत सारा आर्टिफिशियल और नेचुरल जो न्यूक्लियर रिएक्शन है ये आप लोग सुने होंगे. जैसे कुछ टाइप्स यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन का कुछ टाइप, अगर प्रोटॉन कोई एक न्यूक्लियस के साथ अगर कोलाइड कर जाए, टकरा जाए, तो कोई एलिमेंट के साथ प्रोटॉन अगर टकरा जाए तो हमको कोई दूसरा एलिमेंट मिलेगा, साथ में अल्फा पार्टिकल मिलेगा, या तो कोई दूसरा एलिमेंट और ड्यूटेरियम मिल सकता है, या तो कोई दूसरा एलिमेंट न्यूट्रॉन मिल सकता है. इसी तरह से ड्यूट्रॉन भी जो न्यूक्लियर रिएक्शन को इनिशिएट कर सकता है, तो ड्यूटेरियम अगर कोई एलिमेंट के साथ टकरा जाए तो अल्फा मिल सकता है, या तो हमको प्रोटॉन मिल सकता है, या तो न्यूट्रॉन मिल सकता है. इसलिए अल्फा पार्टिकल भी कोई रिएक्शन को इनिशिएट कर सकता है तो हम लोग को प्रोटॉन मिलेगा, या तो कोई अलग एलिमेंट में न्यूट्रॉन भी मिल सकता है, या तो एनर्जेटिक फोटोन भी हम लोग को मिल सकता है. न्यूट्रॉन को लेकर के पहले भी हम लोग बात किए हैं. जैसे अगर कोई न्यूट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन अगर यूरेनियम-235 के साथ अगर कोलाइड करेगा तो हमको जो एक कंपाउंड न्यूक्लियस हम लोग को मिल जाएगा यूरेनियम-236 वाला, और उसके साथ हम लोग को बेरियम, क्रिप्टन या इस तरह का 30 तरह का हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन हम लोग को देखने को मिल सकता है. जैसे यहाँ पर भी एक न्यूट्रॉन इनिशिएट कर रहा है यूरेनियम-238 के साथ, वो रिएक्ट कर रहा है, और हम लोग को मिल रहा है यहाँ पर नेप्च्यूनियम हम लोग को मिल रहा है. ये एक कंपाउंड न्यूक्लियस, उसके बाद इसका जो हाफ लाइफ है बहुत ही कम है, उसके बाद नेप्च्यूनियम हमको मिल रहा है. इसी तरह से जो गामा एनर्जिक फोटोन वो भी न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं. तो बहुत सारा न्यूक्लियर रिएक्शन हम लोग देख सकते हैं. न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या हम लोग देखेंगे ना, आइदर ये सारा चीज और भी कुछ कुछ टाइप का हो सकता है. ये लोग जब कोई एलिमेंट के साथ टकराएगा तो वो एलिमेंट ही हमारा बदल जाएगा, मीन्स उसका न्यूक्लियस ही हमारा बदल जाएगा. तो टुडेज टॉपिक इज ब्रीडर रिएक्टर. तो किस रिएक्टर को हम लोग ब्रीडर रिएक्टर बोलेंगे? जैसे आप लोग पावर रिएक्टर में आप लोग पढ़े हो इसके पहले यूरेनियम का रिएक्टर, जहां पर यूरेनियम का जो फ्यूल है उसका हम लोग यूज करते हैं, यूरेनियम रॉड 235 रॉड का हम लोग यूज करते हैं, और थर्मल न्यूट्रॉन से उसको रिएक्ट करा करके चेन रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, और वहां से हम लोग बहुत ज़्यादा हीट हम लोग जनरेट करके वहां से हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को मिल सकता है. तो आज हम लोग बात करेंगे जो ब्रीडर रिएक्टर किस तरह का रिएक्टर है ना. जब उस तरह का रिएक्टर में यूरेनियम-235 का न्यूक्लियस को हम लोग रखे या रॉड को हम लोग रखे, थर्मल न्यूट्रॉन वहां पर टकरा रहे हैं, उस तरह का रिएक्टर में अगर सुइटेबल मैनर में अगर हम लोग बहुत समय में यूरेनियम-238, ये आप लोग जानते हैं, ये यूरेनियम-238 को हम लोग माने फिसाइल मटेरियल के तौर पर, फिजनेबल मटेरियल के तौर पर हम लोग यूज नहीं करते. इसी तरह से थोरियम-232 को भी हम लोग यूज नहीं करते उस तरह का फिजनेबल मटेरियल के तौर पर. लेकिन हम लोग यूरेनियम-235 जो कि हाईली अनस्टेबल है, इसको हम लोग यूज करते हैं
बम बनाने के लिए या तो रिएक्टर में हम लोग उसको यूज करते हैं। तो ब्रीडर रिएक्टर वैसा रिएक्टर है जिस रिएक्टर में हम लोग यूरेनियम 238 हो या तो थोरियम 232 हो, इस तरह का मटेरियल हम लोग एक जगह में हम लोग इस तरह से हम लोग पुट करते हैं ताकि डायरेक्टली ये रिएक्शन में इन्वॉल्व ना हो, लेकिन उस रिएक्शन से जो थर्मल न्यूट्रॉन, जैसे यूरेनियम 235 न्यूक्लियस के साथ थर्मल न्यूट्रॉन जब टकराते हैं और कुछ न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन उससे इमिट होते हैं, तो इस प्रोसेस में इलोम को अगर उस रिएक्टर के अंदर रखा जाए, यूरेनियम को या तो थोरियम को रखा जाए, तो उस तरह का न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब इलोम कर लेंगे उस तरह का न्यूट्रॉन को, और उस तरह का न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के बाद फाइनली हम लोग को फिर से फिजनेबल मटेरियल यूरेनियम 235 या तो यूरेनियम 233 जो फ्यूचर में हम लोग फिजनेबल मटेरियल के तौर पे हम लोग यूज करना चाहते हैं वो हम लोग को मिल जाएगा। माने जितना मटेरियल हम लोग ऑलरेडी यूरेनियम 235 मटेरियल हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, उतना मात्रा में या उससे भी ज्यादा मात्रा में हम लोग को फिर से यूरेनियम 235 यूरेनियम 233 हम लोग को मिल जाएगा, जो फ्यूचर में फिर से फिजनेबल रिएक्शन के लिए हम लोग उसको यूज कर पाए। तो ब्रीडर रिएक्टर हम लोग को नया फ्यूल हम लोग को प्रोवाइड करता है, तो जिसमें कि हम लोग यूरेनियम 238 या तो थोरियम 232, कभी कभी प्लूटोनियम, ये सब को हम यूज करते हैं। तो इसमें किस तरह का रिएक्शन हम लोग को देखने को मिलेगा ना, यूरेनियम 235 के साथ जब न्यूट्रॉन टकराएंगे तो ये कंपाउंड न्यूक्लियस एक फॉर्म होगा, एक बीटा पार्टिकल फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन एक इमिट होगा, इसका हाफ लाइफ है 24 मिनट, और उसके बाद हम लोग को नेपच्यूनियन हम लोग को मिल जाएगा विथ सम एनर्जी भी हम लोग को मिलेगा। ये जो नेपच्यूनियन जो हम लोग को मिला इसका हाफ लाइफ बहुत ही कम है, आप लोग देख सकते हो 2.3 डेज है, और जिससे कि हम लोग को प्लूटोनियम इसको मिलेगा और उसके बाद हम लोग को बीटा पार्टिकल मिलेगा। यही प्लूटोनियम का हाफ लाइफ बहुत बहुत ज़्यादा है, इससे हम लोग को यूरेनियम और कुछ अल्फा पार्टिकल हम लोग को यहाँ से मिल सकता है। इसके बाद अगर हम लोग एग्जाम्पल 2 में लेंगे, थोरियम को अगर हम लोग रखते हैं वहाँ पर, तो हम लोग को एक न्यूट्रॉन उसके साथ अगर टकराए तो कंपाउंड एक थोरियम हमको मिल जाएगा, फिर इसका हाफ लाइफ है 22 मिनट, फिर प्रोटो एक्टिनियम हम लोग को मिल जाएगा, जो इमिशन होगा फास्ट मूविंग एक इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा। इसी प्रोटो एक्टोनियम का जो हाफ लाइफ है यह है 27 डेज, इससे हम लोग को इस तरह का यूरेनियम जो फ्यूल और एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हम लोग को मिल जाएगा। इसका मतलब फाइनली जो हम लोग को मिल रहा है ये सब फिजनेबल प्रोडक्ट नहीं था जिसको हम लोग पावर रिएक्टर में उस ढंग का फ्यूल के तौर पे हम लोग यूज कर पाए, लेकिन इसको जब रिएक्टर में हम रखते हैं तो इससे हम लोग को इस तरह का चीज यूरेनियम 235 और यूरेनियम 233 जो कि फिजनेबल मटेरियल है ये हम लोग को मिल जाए। तो यही है ब्रीडर रिएक्टर का एक प्रिंसिपल। बहुत समय में हम लोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हम लोग सुनते हैं, स्लो ब्रीडर रिएक्टर हम लोग सुनते हैं। तो क्या है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर? इस तरह का रिएक्टर में आजकल हम लोग एक मिक्सचर यूज करते हैं, यूरेनियम ऑक्साइड का प्लूटोनियम ऑक्साइड का मिक्सचर हम लोग यूज करते हैं, और इस मिक्सचर के साथ जब फास्ट न्यूट्रॉन, बहुत ही फास्ट न्यूट्रॉन जब इसके साथ टकराएंगे, क्योंकि जो हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग देखे होंगे जहाँ पर फ्यूजन रिएक्शन होता है वहाँ पर बहुत ही फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन वहाँ पर निकलते हैं, इसलिए उन लोग को स्लो डाउन करने के लिए हम लोग कुछ कुछ रॉड हम लोग यूज करते हैं जिससे कि वो लोग स्लो डाउन हो। तो उस तरह का फास्ट न्यूट्रॉन अगर टकरा जाए तो इससे यूरेनियम ऑक्साइड से, तो इससे हम लोग को फास्ट न्यूट्रॉन टकराने से हम लोग को ये मटेरियल हम लोग को मिल सकता है, ये प्लूटोनियम मटेरियल हम लोग को मिल सकता है, और फिर प्लूटोनियम से फिर हम लोग को यूरेनियम भी हम लोग को मिलेगा। तो इस तरह का जिसमें फास्ट न्यूट्रॉन का इस्तेमाल करके एक मटेरियल को और एक मटेरियल में हम लोग चेंज करते हैं ताकि फाइनली हम लोग को कुछ फ्यूल मिल जाए रिएक्टर के लिए। इस तरह का रिएक्टर को हम लोग बोलेंगे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो आज के वीडियो में इतना ही।